कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला पौधा हमारी जिंदगी और हमारी किस्मत पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है? आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी पौधे धतूरा की दुनिया में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक ज्योतिष में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत आखिर है क्यों। तो कहानी शुरू होती है धतूरे से। एक ऐसा पौधा जो अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है और हाँ, अपने जहर के लिए भी। पर यही जो विरोधाभास है ना, यही इसे ज्योतिष में इतना शक्तिशाली बनाता है। सवाल ये है कि भाई ये मुमकिन कैसे है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इस पौधे की दोहरी पहचान से शुरू करेंगे, फिर इसके ज्योतिषीय महत्व को समझेंगे और आखिर में इसके गहरे आध्यात्मिक सबक पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय परंपराओं में धतूरे की ये जो दोहरी पहचान है वो आखिर है क्या। अब देखिए, जो बात इसे सच में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि धतूरा एक ही साथ मरहम भी है और एक चेतावनी भी। ज्योतिष की दुनिया में इसे भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसकी यही दोहरी फितरत, यही डुअल नेचर इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। चलिए अब इस पौधे से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष की पूरी व्यवस्था में इसकी मुख्य भूमिका क्या है। वैदिक ज्योतिष में धतूरे का सबसे गहरा कनेक्शन है शनि ग्रह से। शनि, जिन्हें हम सब कर्म और अनुशासन का ग्रह मानते हैं, वो दंडाधिकारी जो हमारे हर एक कर्म का पूरा हिसाब रखते हैं। माना जाता है कि धतूरे की अपनी जो उग्र प्रकृति है वो शनि की इसी कठोर ऊर्जा को संतुलित करती है। शनि का प्रभाव फायदेमंद भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, शनि का असर ना एक दोधारी तलवार जैसा होता है। अगर कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो वो जीवन में अशांति और परेशानियां ला सकते हैं। लेकिन अगर वही शनि संतुलित हो जाए तो वो हमें अनुशासन और स्थिरता का आशीर्वाद भी देते हैं। और बस यहीं धतूरा एक संतुलन बनाने वाले एजेंट के रूप में सामने आता है। खासतौर पर मकर और कुंभ राशि वालों के लिए तो धतूरा किसी वरदान से कम नहीं है। ये साढ़े साती जैसे मुश्किल ज्योतिषीय दौर में एक ढाल की तरह काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी तेज ऊर्जा राहु के बनाए भ्रम के जाल को भी काट सकती है। तो सवाल ये उठता है कि जब शनिदेव की कृपा चाहिए हो या मुश्किलों से कोई रास्ता निकालना हो तो धतूरे का इस्तेमाल आखिर करे कैसे। चलिए अब इसके कुछ अचूक ज्योतिषीय उपायों पर एक नजर डालते हैं। इस चमत्कारी पौधे की शक्ति का राज इसकी जड़ों में छिपा है। सबसे आम उपाय है इसकी जड़ का तावीज। इसके लिए एक असली जड़ लेनी है, उसे गंगा जल से शुद्ध करना है, फिर उसे एक काले कपड़े में लपेटना है और शनिवार की सुबह शनि बीज मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद इसे पहन लेना है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, इन उपायों का पूरा फल तभी मिलता है जब इन्हें पूरे अनुशासन और श्रद्धा के साथ किया जाए। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि 43 दिनों तक लगातार साधना करने से जीवन में सचमुच कमाल के बदलाव आ सकते हैं। यहाँ हम मुख्य उपायों को एक नज़र में देख सकते हैं। शनि के नकारात्मक प्रभाव को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए जड़ का तावीज एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। वहीं राहु के भ्रामक असर को कम करने के लिए इसके पत्तों से स्नान करने की सलाह दी जाती है। और अगर किसी की राशि मकर या कुंभ है तो घर में धतूरे का पौधा लगाना एक विशेष सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। पर धतूरा सिर्फ एक ज्योतिष उपाय भर नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है जो हमें जिंदगी के बड़े सबक सिखाता है। इसका सबसे बड़ा प्रतीकात्मक जुड़ा है भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप से। याद है ना कैसे शिवजी ने विष पीकर उसे अमृत में बदल दिया था। ठीक उसी तरह धतूरा भी जीवन के दुखों और जहर को आध्यात्मिक शक्ति में बदलने का प्रतीक है। जरा सोचिए, शनि के उस अंधकार भरे प्रभाव के बीच धतूरे के ये सफेद फूल पवित्रता और उम्मीद की निशानी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा हमेशा मौजूद रहती है। ये पौधा अक्सर बंजर जमीन पर उगता है और ये अपने आप में शनि के सबसे बड़े सबक का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी मजबूत बना जा सकता है। ये सच में दर्द को ताकत में बदलने का एक अद्भुत सफर है।
तो अंत में हम धतूरे की अंतिम भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। ये कथन पूरी बात का सार है। धतूरा हमें सिखाता है कि कैसे कठोरता से ही लचीलापन पैदा होता है और कैसे हम अपने कर्मों की कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं, पीड़ा से शक्ति की ओर। और अंत में यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हम सबको हर चीज का जवाब तुरंत चाहिए, क्या हम धतूरे से ये सीख सकते हैं कि कभी-कभी कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए थोड़ी कठिनाई सहना भी जरूरी होता है?